बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर आज के इस होने वाले कार्यक्रम में यूथ कॉन्क्लेव, अभी अभी हमारे यशस्वी अध्यक्ष शुभंकर अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने, खजुराहो सांसद और हमारे भाजपा के माननीय अध्यक्ष हैं, विस्तार से बहुत अच्छे से बाबा साहब की, उनके जीवन की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ से जोड़ करके बात रखी। अच्छे से, चूंकि आप वो पार्लियामेंट में भी जिन पे बहस हुई होगी, जो बातें हुई होगी, उस पक्ष को लेकर के आने से कई प्रकार की हमारे लिए नई जानकारी भी जुटाई। जोरदार अभिनंदन करें माननीय वीडी शर्मा जी का। इस अवसर पर पूर्व न्यायाधीश और वर्तमान सांसद माननीय महेंद्र सिंह जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आप ये पूरे, आपकी कौन सी विधानसभा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां भी कार्यक्रम हो तो वो विधानसभा भगवान दास सबनानी जी की होती। भगवान सप्तरूप होते, ये मेरे को आपके इस विधानसभा के परिक्षेत्र से ध्यान में आता है। इस अवसर पर माननीय मुदित सेजवार जी, बहुत अच्छे से मुदित जी इस काम से लगे हुए हैं। हमारे बीच हमारे अपने गुरु प्रकाश जी, ये दोनों बड़ा पप्पी, मामा पप्पी, अभी किसने रखा, मामा ने रखा था कि मम्मी पापा ने नाम रखा? गुरुवार को जन्म हुआ था हमारा। अच्छा, गुरु और प्रकाश, अधिकार से प्रकाश की हो ये गुरु की महत्ता, अब चलो कभी और विषय निकलेगा तो निकालेंगे, लेकिन सच्चे अर्थ में गुरु की भूमिका अगर किसी ने निभाई इस देश के लिए, समतामूलक समाज के लिए, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने निभाई है। हमें इस बात का आनंद। गुरु का अर्थ क्या है? गुरु को अगर धार्मिक भाव के अलावा जाना जाए, गुरु शिष्य वगैरह जो भी है, लेकिन वर्तमान के साइंस के भाव से समझना, तो कैसे समझेंगे? गुरु का मतलब भारी, भारी के आगे उससे हल्का उसकी परिक्रमा करे। तो भारी से तात्पर्य उसके गुण से भारी। जैसे पृथ्वी भारी है तो उसका उपग्रह चंद्रमा है, वो हल्का है, लेकिन पृथ्वी सूर्य की तुलना में परिक्रमा किसकी कर रही है? तो यह सौर मंडल परिक्रमा कर रहा गैलेक्सी की। तो हर एक कोई, और इसके बीच में इसीलिए गुरुत्वाकर्षण हल्की वस्तुओं को, हर एक कोई पेड़ पौधा पत्ता गुरुत्वाकर्षण से वो गुरुत्व की तरह आकर्षित करते। हल्का जो होगा वो गुरु में समाएगा। इसलिए गुरु की भूमिका कैसी होना चाहिए? हमें गर्व है, अंबेडकर जी ने गुरु की भूमिका निभा करके, आजादी तो मिलेगी, आजादी मिलना चाहिए, लेकिन आजादी मिलकर के आजादी अमर अगर कोई करने के लिए इच्छा रखता है, उसमें अंबेडकर जी भी है। हमें इस बात का आनंद है, उनने समय रहते चेताया। जिस प्रकार से भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने हमारे लिए, आजादी के लिए हमारी शहादत भी कोई मायने रखती। इस देश के युवाओं का खून भारत माता की आजादी की राह में अगर नहीं गिरेगा, तो ये लगता है कि आजादी के लिए ऐसे सहजता से किसी को आजादी मिली है क्या? और वो भी अंग्रेज उस समय जिनका सूर्यास्त नहीं होता है। तो जब उनने अपनी शहादत के सिलसिले की लड़ाई प्रारंभ की, ऐसे में वैचारिक यात्रा के लिए इस देश की आजादी तो मिलेगी, लेकिन आजादी के लंबा संघर्ष, आजादी के उस संघर्ष को याद करते हुए, एक लगभग 1000 साल का हमारा गुलामी का काल है। उस गुलामी के काल में हमारी कमजोरियां क्या क्या है, उन कमजोरियों का निदान अगर हम नहीं ढूंढेंगे, मुझे इस बात का गर्व है, वो 20वीं शताब्दी जब, जैसे परमात्मा की दया से जब बारिश होती है, ग्रीष्म ऋतु की चारों तरफ की गर्मी और सन्नाटे वाली दुनिया भारी में
जब फुलवारी चौपट हो जाती, खेती बाड़ी के खेत काले काले हो जाते, लेकिन जब वर्षा आती है तो खेत भी क्या लहलहाते और बगीचों के अंदर अलग अलग प्रकार के पुष्प वर्षा ऋतु का स्वागत करते, आनंद आते। ऐसे ही 20वीं शताब्दी में क्या महात्मा गांधी, क्या अंबेडकर जी, क्या डॉक्टर हेडगेवार जी, कैसे कैसे लोग हुए जिनने सबने अपने अपने प्रकार से आजादी को अक्षुण्ण रखने के और समय पे सबका समाधान भी कैसे खोजा। हम उस विसंगति को भी देखे, उनकी दृष्टि को भी देखे। जब अंबेडकर जी ने विषय खड़ा किया, शुरू में महात्मा गांधी जी ने कहा भाई कोई बात नहीं, इस चीज का समाधान खोजो, और अंबेडकर जी को भी धन्यवाद, महात्मा गांधी जी को भी धन्यवाद। इनने का बात सही है, आपका मुद्दा सही है कि अगर आरक्षण देंगे तो हमारे वंचित वर्ग को दे और सब मिलके वोट दे दे। ये वही बात है जिसको आगे जाकर अंबेडकर जी ने संविधान के माध्यम से दिया। सबके लिए समानता की बात जो करी वो अपने जीवन के उस पक्ष से भी की। जब मैं आपके बिंदु देख रहा था, जब आज के इस दौर से इसको तालमेल कराता, अंबेडकर जी और अंबेडकर जी का विरोध करने वाले दोनों सामने। अंबेडकर जी ने विषय कैसे निकाला? अंबेडकर जी ने अपने जीवन में कहा कि ये जातिगत व्यवस्थाओं में एक पक्षी व्यवस्था, एक परिवार की व्यवस्था, अर्थात सत्ता एक घर से बाहर नहीं आएगी। उसका परिणाम हम देख रहे हैं। आजादी के बाद से जिनको मिली वो आज तक चली गई, फिर भी मानने को तैयार नहीं कि सत्ता चली गई। अभी भी राजकुमार जैसे चिल्लाते रहते। अरे उसी प्रकार कोई कानून नहीं मानेंगे भाई। जब कानून सबके लिए बराबर, गरीब अमीर सब एक कानून के नीचे पालन करेंगे, लेकिन नहीं, हम क्यों करेंगे? नेशनल हेराल्ड में हमको अपराधी कैसे बना दोगे? कौन बना रहा, उसके घर के सामने धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। क्यों भैया, आप कानून से ऊपर हो गए क्या? गरीब आदमी पे कोई घटना हो जाए तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन आप बड़े हो गए, आपको नहीं मिलेगी। आप हजारों करोड़ की लेन देन की कुछ भी गलतियां करोगे, आपको सब क्षम्य है। ये उसी प्रकार का, ये चौथी पीढ़ी का अहंकार। पहली पीढ़ी का अहंकार था कि अंबेडकर जी को मंत्रिमंडल में लेने वाली बात माननीय अध्यक्ष जी ने भी की, लेकिन अध्यक्ष जी देखो तो सही, अंबेडकर जी किसी की दया के कारण से नहीं आए थे। वाइस राय ने उस समय की कार्य परिषद में मंत्रिमंडल की समिति बनाई थी, इसलिए अंबेडकर जी तो उसमें पहले से थे। इनमें पहले से होने के बाद भी उनको लटकाए रखने का काम किसी ने किया तो नेहरू जी ने किया कि नहीं, ये आना नहीं चाहिए, और आए तो इनको वो काम मत दो जो इस काम के निष्णात है, उस काम से छुड़वाया। उसके बाद भी जिनने अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, अल्टीमेटली एक व्यवस्था होती तो प्रधानमंत्री की भावना का सम्मान करना अलग बात, लेकिन जैसे आपने 370 की बात की, ऐसे कितनी प्रकार की उनकी अपनी आत्मा को कचोटते हुए मजबूरी में उनने उस सारी बातों को अंदर डाला जिसमें उनकी डालने की इच्छा नहीं थी। उसमें धारा 370 भी थी, इसी प्रकार की व्यवस्था। इसी प्रकार से बार बार संविधान के संशोधन की बात भी की। मुझे तो इस बात का गर्व है, अगर ये संविधान नहीं होता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे जैसे लोगों का नंबर ही नहीं आता। कहाँ ये दुनिया है, कहाँ बैठे। हम में से, आप में से जिस परिवारों की व्यवस्था से हम निकले हैं, ये अंबेडकर जी का संविधान तो है कि आज हम अपने अपने स्तर से, घर परिवार से निकल गया। नहीं तो वही सारे लोग, वही बड़े जो चुने हुए लोग उनके परिवारों से ही बनेंगे। जब भी बनेंगे दूसरा कोई बनेगा ही नहीं। काय का किसान का परिवार ने, काय का मजदूर का परिवार। ये जो आप मजदूर परिवार की बात करेंगे तो चाय वाला याद आएगा कि नहीं आएगा? तो चाय वाले के परिवार से कोई निकल के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? अब बताओ, उस प्रतिभाओं के बलबूते पर मगर मौका मिला तो सच्चे अर्थों में गुरु का विचार था कि नहीं था? तो गुरु का विचार निकला तो अपने आप बाकी व्यवस्थाओं का लाभ मिला। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया, मुझे बताया गया, बहन ने कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय पाठ्यक्रम, अरे हमने कहा अंबेडकर जी, खाली अंबेडकर जी का पिंड के रूप में जन्म हुआ, लेकिन स्वरूप की बात अगर करो तो आप स्वरूप किसको मानोगे? आप अपना फोटो कहां मानोगे? मां के गर्भ में उस आत्मा के एक बिंदु, 9 महीने तक धीरे धीरे विकसित होने वाला पिंड, या जन्म लेकर वो दौड़ने वाला बगैर वस्त्र का बच्चा, या जवानी पे इठलाता हुआ युवा, या वो चिता की भस्म जो अंतिम समय में एक समान हो जाती, जो जन्म से मृत्यु तक। लेकिन ये शरीर तो पिंड है। इस पिंड की पूजा नहीं, उस विचार की पूजा है, जिस विचार के बलबूते पर ये पिंड पूजाता है, ये पिंड अमर करता है, और कुछ नहीं बचता।
ऐसे में हमने विचार की पूजा के लिए उस स्थान पर जहां अंबेडकर जी ने जन्म लिया, वही विश्वविद्यालय का जन्म कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर। हमने डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करते हुए बच्चों को विश्वविद्यालय में अंबेडकर जी का नाम उनके जीवन में, जीवन की धारा बदलती है स्नातक स्नातकोत्तर बनने के बाद, तो अंबेडकर जी के नाम पे विश्वविद्यालय हमने किया। और मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा माननीय मोदी जी को, क्योंकि ये बात सही है कि 47 में देश आजाद हुआ, संविधान कब लागू हो गया, 2 बार शिक्षा नीति के नाम पे नाटक जरूर हुआ 86 और 68 में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन शिक्षा नीति 2020 जब लागू हुई तो अंबेडकर जी पाठ्यक्रम में भी आ गए। ये आप देख लेना, हमारे अपने अंबेडकर जी के विचार को स्कूल शिक्षा और कॉलेज के अंदर हमारी सरकार ने भी दिया है, और केवल पाठ्यक्रम में नहीं, उन पे रिसर्च करने के लिए भी प्रोत्साहित कर, फेलोशिप दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार के विचारों उनके सारे पक्षों को आना चाहिए। इसलिए हर साल अच्छी खासी सम्मानित निधि देकर के अंबेडकर जी के जीवन के विविध पक्षों को, जो अभी और समय के साथ सामने आना चाहिए, उन सारे विषयों को लाके आने के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं। मैं जब ये हमारे बीच क्या नाम बताया था, सरवैया जी, मैं जब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करता, कोई आए नहीं आए, सरवैया जी जरूर आते थे। इनकी हमारी निगाह 2-4 हुई तो हमको गुल्ले गुलजार हो जाता है कि हाँ, हमारे लोग केवल आरक्षण के आधार पर बाकी फोरम पे भी बात करेंगे, लेकिन इंडस्ट्री लगती तो इंडस्ट्रियलिस्ट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं आपको देखता हूं तो अपने आप को पाता हूं कि मैं आ गया आनंद में, ऐसा लगता है। सरकार की व्यवस्था में सभी काम करने में अगर समर्थ बनना चाहिए, यही तो क्षमता की बात। कौन सा काम है कौन नहीं कर सकता, सब काम कर सकता। और ये अवसर कैसे मिल रहा है, ये संविधान से अवसर मिला। इसलिए संविधान की पवित्रता का सच्चे अर्थों में मैं ये लाइन से देख रहा था, बोलना तो नहीं ज्यादा, मुझे आज आईटी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में जल्दी जाना था, लेकिन मुझे लगा कि हमारे लिए अगर यहाँ नहीं आऊंगा तो अधूरा अधूरापन रहेगा। आपने बाबा साहब की कुछ घोषणा या भविष्यवाणी के बारे में बहुत अच्छा लिखा। अब मैं ये सब लाइन से देख रहा हूँ, जातिगत व्यवस्था की बाधा होती तो कहाँ यादव का नंबर लगता भाई, कहाँ मोदी जी का नंबर लगता। तो सच्चे अर्थों में नंबर लगा काहे से, ये जातिगत असमानताओं को माननीय अंबेडकर जी ने इशारा किया तो सारे पदों पे सब आए, तो जोरदार ताली वाली बजा करके पहली भविष्यवाणी भी कर दी। आरक्षण की व्यवस्था लागू रहेगी, इसमें कोई शंका ही नहीं। ये आरक्षण की व्यवस्था पे प्रश्न किसने उठाया? कांग्रेस ने उठाया। जब देखो जब कांग्रेस अपना उनका आरक्षण, खाली नेहरू गांधी खानदान का आरक्षण, वो अपना वो एक अलग ही प्रकार की दुनिया। सच्चे अर्थों में सभी समाज को लेके चलने का जो भाजपा की घोषणा है कि आरक्षण लगातार लागू रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। इसलिए हमारे माननीय मोदी जी ने 50% का भी जो आरक्षण था, उसके बाद भी बाकी वर्ग के लिए 10% प्लस किया। ये मोदी जी का भाव हम सबको मालूम। और हमारे प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस झूठ बोलती है। ओबीसी का आरक्षण 27% हमने दिया। अरे जिस दिन वो परिपत्र प्रकाशित किया, आप बताओ, कांग्रेस इस बात को बताए कि 27% आरक्षण की आप बात करो। आपने कहा कि इस प्रदेश में 27% आरक्षण, और वो लिखित में है जो हाईकोर्ट के अंदर। कितना झूठ बोलते हैं, कहां से लाए आंकड़ा, कब सर्वे कराए, किससे पूछा? अरे एक्चुअल में आयोग बनाया हमारी सरकार ने, जिसके आधार पर रिपोर्ट सबमिट हुई और 48% से ऊपर बताया, और आयोग ने 35% की रिकमेंड की। इसका मतलब है कांग्रेस केवल बात छोड़ के भग जाती। जैसे डराती कैसे? संविधान को लेकर। संविधान के लिए सबसे ज्यादा संविधान संशोधन करने का अध्यक्ष जी ने बताया। अंबेडकर जी ने अपनी भावना व्यक्त की थी कि बार बार संविधान संशोधन मत करना, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए संविधान संशोधन का नाटक करते हुए कांग्रेस ने हमेशा संविधान का मजाक बनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो गया, प्रधानमंत्री हो तो कोई भी हो, चुनाव में अगर आप गलत मार्ग से जाओगे तो चुनाव तो अयोग्य घोषित करेंगे, न्यायाधीश क्या करेंगे। लेकिन जब आपको अयोग्य घोषित कर दे तो देश खतरे में पड़ जाएगा, आपातकाल लगा दो। ये तमाशा देखा अगर दुनिया ने तो ये कांग्रेस के कारण से देखा। ऐसे एक नहीं कई तमाशे। 3 तलाक की बात आपने कर दी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो फिर आपको क्यों संशोधन करना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपकी नीति गलत, आपकी नीयत गलत। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बात। अगर मैं आज इसमें सबको बोलने लगूंगा तो कभी और समय मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन सच्चे अर्थों में मैं आज के इस अवसर पर
जब यूथ कॉन्क्लेव में द अंबेडकर की बात हो रही, तो अंबेडकर जी का सपना सच्चे अर्थों में कोई पूरा कर रहा है तो माननीय मोदी सरकार कर रही है, मैं गारंटी दे सकता हूं। और डबल इंजन की सरकार के नाते से हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तो आज के इस अवसर पर हम सब अपने अंदर अंबेडकर जी के वो सारे अच्छे पक्षों को लेके चलेंगे। निश्चित रूप से हमारे विचार इस लोकतंत्र के अंदर परमात्मा की दया से जो सच्चा है वो जनता के आधार पर ही चुना जाता है, उनसे अपने आप में परीक्षा होती। झूठ के और भूत के पांव नहीं होते। हमने देखा ना झूठ के ना भूत के भूत फैलाया, भैया ने जाने क्या क्या फैलाया। क्या बोलता भगवान ही मालिक, कब अकल आएगी भगवान जाने। लेकिन जब बोलता मुंह खोलता तो उल्टा ही बोलता है। जब बोले तो सीधा तो बोल भैया, नहीं बोले तो चुप रहे। लेकिन बोलता है ऐसा कि जामर जी बोले चले जाता। अंबेडकर जी के आधार पर लाल किताब दिखाते रहता। अरे भैया, अंबेडकर जी ने जो मूल संविधान है वो तेरे एक हाथ से हिलेगा ही नहीं, गारंटी ले सकता हूं। उसको तो दोनों हाथ से लेके पकड़ना पड़ेगा। और अंबेडकर जी के उस पहली प्रति को, उस संविधान की कॉपी को अगर नमन करके सरकार में अगर कोई बने तो सच्चे अर्थों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्हें शपथ लेते सबसे पहले प्रणाम अगर किया है तो संविधान को प्रणाम किया है, बाबा साहब को प्रणाम किया। हमें इस बात का गर्व है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, समय की कमी है, लेकिन आपने बहुत अच्छी विचार यात्रा का ये सत्र रखा है। मेरी अपनी ओर मुदित जी आपको बधाई, गुरु प्रकाश जी आपको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।